अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौर ऑफिशियल, हमारे साथ रहिएगा। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से है। 6 दिन की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा रही है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या मौक़िफ़ है। हकीकी लॉन्ग मार्च जिस तरह से अनाउंस किया गया था, क्या दोबारा से हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो होगा? जो पसपाई पहले इख्तियार करना पड़ी है, जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, कारकुनान और ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो तमाम मुश्किलात बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या वो तमाम मुश्किल हालात का सामना कर सकेंगे? और जिस तरह से वफाकी वजारत दाखिला की जानब से जो है बिल्कुल लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से, लॉन्ग मार्च में लोगों की दाखिले के हवाले से, लोगों की शिरकत के हवाले से, उनको रोकने के हवाले से इंतज़ामात किए गए थे। सख्त तरीन इंतज़ामात थे और ख़ासकर जो शेलिंग की गई, यकीनन वो शेलिंग देख कर तो ऐसा लगता था कि जैसे ये मकबूज़ा कश्मीर नहीं है तो मकबूज़ा लाहौर या मकबूज़ा पाकिस्तान के इलाके ज़रूर हैं, जहाँ बदतरीन शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई। अगर एहतजाज पुरअमन था तो इस हवाले से वजारत दाखिला के ऐसे सख्त तरीन इंतज़ामात और बदतरीन तशद्दुद जो है उसके हवाले से भी बड़ा सवाल जो है वो सामने आया। अब देखना होगा, राना सनाउल्लाह की जानब से ये कहा जा रहा है जो वज़ीर दाखिला हैं कि लॉन्ग मार्च किसी सूरत जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी इंतशार फैलाने वाले जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से उनका कहना है कि सख्त तरीन इंतज़ाम किए जाएंगे, पहले से ज़्यादा प्लानिंग के साथ इंतज़ाम किए जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि यू टर्न जो है इस्लामाबाद में लिया गया, लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने के हवाले से जलसा करके ख़त्म कर दिया गया। लोग जितनी रुकावटें अबूर करके, जितनी मुश्किलात के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, क्या दोबारा अगर लॉन्ग मार्च होता है तो आवाम इस तरह का कोई डिसीजन लेगी? आवाम बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी? क्या हकीकी आज़ादी का मार्च जो है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग है और सिर्फ उनका मौक़िफ़ है? बाकी दीगर जमातें जो हैं PDM की, वो तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो तमाम जमातें जो हैं वो मौजूदा हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी के साथ हैं और बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं चाहते कि इमरान खान जो है दोबारा लॉन्ग मार्च करें और डी चौक पर धरना दें और उनका धरना जो है वो तवील हो और हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हों। लेकिन यहाँ ये सवाल बड़ा अहम है, रजीम चेंज ऑपरेशन की बात अगर की जाए तो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसकुन है कि किसी भी बैरूनी ताकत के ज़ेर असर जो है मुल्क में हुकूमत तब्दील कर दी जाए और एक ऐनी वज़ीर आज़म जो है उसके ख़िलाफ़ आप तहरीक अदम एतमाद जो है बैरूनी साजिश के तहत लेकर आएँ और हुकूमत का तख्ता उल्ट दें और ख़ुद हुकूमत पर बुरजमान हो और आपको हुकूमत करना जो है वो उस वक्त तक समझ भी ना आए। तो इस हवाले से परेशानियाँ जो हैं वो यकीनन आवाम के लिए बड़ी हैं। हाल ही में मैं आपको आगाह करूँ कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की अगर बात की जाए तो 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर में महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हो गया है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे कम नहीं किया जा सकता। ये वो तूफ़ान है जो 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की वजह से सामने आया है। उतना नहीं आएगा जितना समझा जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आएगा। चूँकि महंगाई माफिया जो है उसे तो कोई भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, वो ज़ाती तौर पर जितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी नर्ख बढ़ रहे हैं चीज़ों के, अशाए खुदोनोश के, ख़ासकर घी के नर्ख जो बढ़े हैं, और अगर आप देखें तो 500 से ज़ायद कीमतें जो हैं वो हो गई हैं। अगर आप ऑयल की बात करें तो वो 600 से ज़्यादा हो गई हैं। तो ये जो मामलात हैं ये आवाम की समझ से बाहर हैं और आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफे का बायस है और आवाम ऐसी हुकूमत को कभी भी पसंद नहीं करती। वो इमरान खान की हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, वो PDM की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, जब इन्फ्लेशन रेट इस तरह से बढ़ेंगे, महंगाई इस तरह से बढ़ेगी तो आवाम सरापा एहतजाज भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों में लोगों ने इस हवाले से शदीद एहतजाज भी किया। उनका कहना है आवाम का खून चूसना ही सिर्फ मिशन है, इसलिए महंगाई मार्च किए गए थे, इसलिए जो है हुकूमत में आने के दावे किए गए थे कि जब हुकूमत में आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे, आवाम महंगाई से पिस चुके हैं, या ये सिर्फ सियासी बातें थी। अब आवाम को ये बात अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए कि महंगाई मकाओ मार्च जो है किसी का भी हो, किसी भी हुकूमत का हो, वो अवामी मफाद में नहीं होता। महंगाई कम करना उनका मकसद नहीं होता, ज़ाती मफादात का हसूल किसी भी पार्टी का मौक़िफ़ होता है। ये अंदरूनी कहानियाँ हैं जो आवाम तक नहीं पहुँचती, लेकिन आवाम को अब ये बात समझ लेनी चाहिए। आवाम ये बात समझने की कोशिश नहीं करती। जैसे ही उनके मनपसंद लोग जो हैं वो बुरजमान होते हैं हुकूमत पर, तो उसके बाद आवाम ये बात भूल जाती है और उन्हें उनकी महंगाई भी अच्छा लगना शुरू हो जाती है, जबकि दूसरे जो है वो चीख चीख कर
ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है और इसे कम होना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम पर बिल्कुल आवाम को मसलने के बराबर है, आवाम को पीस देने के बराबर है, आवाम के जज्बात को मसख करने के बराबर है। बात की जाए अगर मज़दूर आदमी की, दिहाड़ीदार तबके की, तो उसका जीना इस मुश्किल में इंतहाई मुश्किल हुआ चाहता है। देखें, अगर कोई शहरी मजदूरी करके अगर 1000 रुपये कमाता है, जबकि 1000 रुपये उसके बनते नहीं हैं, 850-900 रुपये उसकी अगर दिहाड़ी बनती है, तो अगर आप देखें तो उसके लिए घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। 500 से ज़ायद कीमत पर जो है घी फ़रोख्त हो रहा है, ऑयल फ़रोख्त हो रहा है, 600 से ज़ायद पर आटा जो है वो महंगा है, दीगर अशियाए खुर्दनोश महंगी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई फल वो बच्चों के लिए नहीं लेके जा सकता। तो ऐसे लोग, इनका क्या फ़ैसला होगा, इस गरीब आवाम का क्या फ़ैसला होगा? क्या वो महंगाई मार्च का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाले लोगों के साथ होंगे, या अगर रूस के पास जाकर सस्ता पेट्रोल ख़रीद कर आवाम के लिए आसानियाँ लाने के लिए कोशिश करने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ होंगे? लॉन्ग मार्च होगा, नहीं होगा? लॉन्ग मार्च में पहले क्या गलतियाँ हुई हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं करेगी? इस हवाले से डिस्कस करना चाहिए, बात पूछनी चाहिए, आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। फ़िलवक़्त लॉन्ग मार्च का फ़ैसला ना करके एक अच्छा फ़ैसला किया जा रहा है। इस हवाले से हिकमत अमली और प्लानिंग जो है वो की जा रही है कि किस अंदाज़ में लॉन्ग मार्च किया जाए। सबसे बढ़कर अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट से वो चाहते हैं कि उन्हें रिलीफ मिले, सुप्रीम कोर्ट जो है उनको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे, सुप्रीम कोर्ट जो है रुकावटें हटाने के हवाले से फ़ैसला दे, तो इस हवाले से इंतज़ार करना जो है काफ़ी अहम रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लॉन्ग मार्च की, पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाज़त मिलती है, मशरूत इजाज़त भी मिलती है, तो ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक बड़ा अच्छा साइन होगा कि वो रुकावटों के बगैर जो है, तशद्दुद के बगैर जो है वो जा सकें। और दूसरी बात यहाँ करना बहुत ज़रूरी है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद कोई उसे मानेगा भी? जिस तरह से पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और हुकूमतुली होती रही और तशद्दुद होता रहा, रुकावटें खड़ी की जाती, पुलिस बार बार शाम तक जो है इस हवाले से सरगर्म दिखाई दी। तो अगर ऐसा होता है तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से क्या प्लान्स जो हैं वो तैयार हैं? आइए सबसे पहले ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग मार्च अब कब होगा, कैसे होगा, क्या प्लानिंग्स होंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गुफ्तगू सुनते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। मैं और मेरे साथ अपने सबने मिलके हम पाकिस्तान की इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। और हमारे अल्लाह हमें यह कहता है कि जब अपनी आजादी के लिए एक कौम खड़ी होती है, वो जहाद है, वो अल्लाह के हुक्म पे आप चलते हैं, जहाद है। इसलिए जो मुर्दान से हमारा सईद अली शाह जो शहीद हुआ, उसका बड़ा ऊंचा रुतबा है, वो आजादी के लिए निकला था और आज सारी कौम उसको भी, और जो हमारा जो लाहौर में हमारा जो कारकुन शहीद हुआ, ये दो अल्लाह की राह में आजादी की, अपनी आजादी की जद्दोजहद में ये शहीद हुए हैं। तो हम और हमारे 2-4 सदा के, अभी मैं उनको मिल के आया हूं, नौजवानों की टांगे टूटी हुई हैं। ये भी सब अपनी जात के लिए नहीं निकले थे, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए निकले थे। तो मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अब जो मैं कॉल दूंगा,
तैयारी करके एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया है, कान खोल के सुन लो कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। जैसा कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि उनके पुरअमन एहतजाज को रोकने के हवाले से, तशद्दुद को रोकने के हवाले से, रुकावटें खड़ी करने को रोकने के हवाले से जो है वो फैसले के इंतज़ार में है। इस हवाले से पंजाब की जो ओहदेदारान हैं, पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके हवाले से भी अगर बात की जाए तो उन पर भी शदीद बरमी का आज़ार किया जा रहा है कि वो ख़ुद जो है लॉन्ग मार्च में शरीक होने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन लोगों को उस तरह से नहीं निकाल सके हैं। अब देखना, आवाम ये देखना चाहती है कि हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो क्या रंग लाता है, होता है नहीं होता है। लॉन्ग मार्च अगर नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस विजन और नारा जो है हकीकी आज़ादी का, रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो उनका नारा है, उसके बाद आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आवाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करेगी? क्या उनके साथ होगे? और लोग ये जो नारा है, हम ग़ुलामी नहीं है, आज़ादी चाहते हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम किसी के ग़ुलाम हैं, जो आप कहें वो मान लें, तो अगर ग़ुलामी कबूल नहीं है तो आज़ादी के लिए क्या कोशिशें रंग लाएंगी? देखते रहिए अलीगौर ऑफिशियल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इस हवाले से मज़ीद वीडियोज़ जो हैं ताकि वो आप तक पहुँच सकें। जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।